जय श्री कृष्णा। मैं अंजलि कुमावत आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावित्री सत्यवान की कहानी। भद्र देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पिता तथा पति दोनों के घरों का श्रृंगार वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्व गुणों से संपन्न देवी सावित्री ही पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्मी और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती बढ़ती युवाओं को हो गई। युवा होने के बाद अशुपति ने अपने मंत्री के साथ अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जिस दिन लौटी उसी दिन देव ऋषि नारद अशुपति के यहाँ पधारे। नारद के पूछने पर सावित्री ने कहा महाराज, घुमत सेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिरते रहते हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति स्वीकार कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के घरों की गणना कर अशुपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की बहुत प्रशंसा भी की। किंतु सत्यवान के बारे में नारद ने भी बता दिया कि जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तब सत्यवान परलोक सिधार जाएंगे। ऐसे अपशकुन की भविष्यवाणी सुनकर अशुपति ने सावित्री से अन्य वर ढूंढने को कहा, पर पतिव्रता तथा एकनिष्ठा आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी मैं आर्य कुमारी हूँ। आर्यन नारियां जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती है। मैंने भी सत्यवान का वरण कर लिया है। अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु में किसी अन्य अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। विवाह हो या तथा सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। वह अपनी सास तथा ससुर की बड़ी सेवा करती। समय बीतता गया। आखिर सावित्री 12 वर्ष की हो गई। उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर ने आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ चल दी। जंगल में सत्यवान ने मीठे मीठे फल लाकर सावित्री को दिए और स्वयं लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक सर्प ने सत्यवान को डस लिया। सावित्री को आज के दिन आने वाले इस दुख का पहले से ही ज्ञान था, इसीलिए उसने हिम्मत बटोरकर पास के ही बड़ के पेड़ के पत्ते तोड़कर गहने बनाकर पहन लिया और सत्यवान को बड़ के पेड़ के नीचे लटाकर उसका सिर अपने कंधों पर रखकर लिया। सावित्री का हृदय बहुत जोर जोर से कांप रहा था। देखते ही देखते यमराज ब्रह्मा के विधान के अनुसार सत्यवान के प्राणों को लेकर चला दिया। सावित्री ने भी यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उसे लूटने को आदेश दिया, पर उत्तर में वह बोली, महाराज पत्नी की सार्थकता इसी में है, वह उसकी छाया के समान अनुसरण करे और मैं ऐसा ही कर रही हूँ। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री की धर्म निष्ठता देकर यमराज ने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वरदान के रूप में मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गया। सावित्री फिर यमराज के पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे ही आते पाया। यमराज ने उसे फिर आगे बढ़ने से रोककर विपरीत दिशा में चलने को आदेश दिया। इस पर सावित्री ने पुण्य कहा, धर्मराज, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे अपना सकते हैं कि जिस ओर मेरे पति जाएंगे मेरे लिए भी वही मार्ग सुगम है। यमराज ने सावित्री से पतिव्रत धर्म की निष्ठा पाकर पुण्य वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुण्य तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री अब भी उन्हीं के पीछे चलने जा रही थी। यमराज ने मुड़कर देखा तो रुक गए और सावित्री से विनम्र निवेदन किया कि भद्रे, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो। सत्यवान के जीवन के अलावा जो मांगोगी वही मिलेगा। मुँह मांगा वर पाकर सावित्री ने कहा, जीवनदाता, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न है और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दो। यमराज तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ गए। फिर यमराज ने देखा कि सावित्री अब भी पीछा किए जा रही थी। तब यमराज ने कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मोह मांगा वर दे चुका हूँ।
फिर पीछा क्यों कर रहे हो? सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा। धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया है, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा वर मिलना चाहिए, तभी मैं पीछा छोड़ पाऊंगी। सावित्री ने धर्म, निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों की स्वतंत्र कर दिया। प्राण लेकर यमराज का अभिवादन करके सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम कर वट वृक्ष की जो ही परिक्रमा पूरी की, सत्यवान जीवित हो उठा। उसके बाद प्रसन्न मन से सावित्री पति सहित अपने सास ससुर के पास गई। उन्हें भी नेत्र ज्योति मिल गई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे और कुमत सेन और पुण्यराज सिंहासन संभाला। इधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। सावित्री भी वरदान के प्रभाव से 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं देवी सावित्री की पतिव्रत के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। हे सावित्री माता, हमें भी अखंड सौभाग्य का वरदान देना। कहने वाले को, सुनने वाले को और कहानी का होकारा बनने वाले को, सभी को अखंड सुहाग का वरदान देना। 33 कोटि देवी देवता की कहानी 33 कोटि देवी देवता की कहानी में कहानी कहूँ ईसन की, बेसन की, पाल की, पथवारी की, पलसी की, तपसी की, गजानन, गणेश जी की, चांद की, सूरज की, या गाय की, बछिया की, चरणात्मक भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश दिया की, धर्मराज की, राम लक्ष्मण की, तुलसी की, पीपल के केले की, कदम के, आंवला भगवान की, अब भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आस भक्ति की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवता, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, बुलिया चौकिया की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 8 वारों की, जो यह कहानी सुने जाके कदे ना दल आवे, कदे ना पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दल जावे, संपत्ति आवे, दुख जावे, सुख आवे, हरिया हरिया आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 पतासा गुड़ की रली, विनायक जी पूजावे मन की रली, उठो भाई राम का करो भाई काम, कर कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी, अधूरी हो तो पूरी कर पूरी हो तो परवान चढ़ा जो, हे आशा भुगत माता, जैसी पार्वती जी ने सुहाग दियो वो माने दीजियो, कहता न सुनता न हुकारा बरता न, अपने सारे परिवार की रक्षा करता, हर मनोकामना पूरी करज, अखंड सौभाग्य दीजिए, हे 33 कोटि देवी देवता, सबकी आरज पूरी करज, बिना जी की कहानी, विनायक जी की 7 भाइयों की एक बहन थी, वह सब बात सुनती, परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटका कर चली जाती। अतः गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश जी की बहन को डराने लगे। बहन तो डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं लगा सके। 7वें भाई चतुर था। आधी रात को वो वेश बदल कर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? वे बोले, मैं गणेश जी हूँ। मेरी बहन सब बातें सुनती है, परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने कहा, इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले, कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाती। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए, उसे अच्छा घरबार दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बहन को दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पियरवासत देना, कहता न सुनता न हुकारा बरताना, न सारा परिवार की रक्षा करना। लपस और तपस की कहानी। एक लपस था, एक तपस्वी था। लपस हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपस बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपस बोला, मैं रोज भगवान की सेवा शेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपस ने खुद के बड़ा होने के कारण बताया और लपस ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपस और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने
छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपस की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वहाँ खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपस शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया लगाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के लिए लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। इसीलिए हर कहानी के बाद तपस्वी और तपस्वी की कहानी जरूर सुने। और ऐसे बोले तपस्वी की तपस्या को फल तपस्वी ने हो जो का माँ की कहानी का फल महान हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू, धन्यवाद।